स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरी प्रकाशन से प्रश्नावली 3G के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिए, जहाँ भी आपको दिक्कत है वहाँ पे तुरंत कमेंट कीजिए। तो प्रश्न नंबर 20 है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, एक आयत का जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। तो इसका मतलब यह हो गया कि क्षेत्रफल अगर 9 वर्ग इकाई कम होता है तो लंबाई 5 इकाई कम होगा और चौड़ाई जो है 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यहाँ तक जो है पहली शर्त हो गया। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 67 वर्ग इकाई बढ़ा दे तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है दो शर्त क्वेश्चन में दिया गया है। तो पहली शर्त से ध्यान से समझेंगे, पहली शर्त में क्या कहा गया है और दूसरी शर्त में क्या कहा गया है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पहले लिखेंगे माना, और माना लिखने के बाद से यहाँ मान लेंगे कि माना आयत का जो हमारा लंबा विमाएँ हैं उसको यक्स है और क्या है, वाई है। तो यहाँ लिख देंगे माना आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई क्या मान ले रहे हैं, लंबाई यक्स है, चौड़ाई जो है वाई है। लंबाई क्या है, यक्स है, चौड़ाई वाई है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर आप लोग पढ़े होंगे, कल के वीडियो में भी बताया गया कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है, तो लंबाई जो है यक्स है, चौड़ाई कितना है तो वाई है। तो यक्स में जब वाई का गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, यक्स वाई हो जाएगा। तो यह तो समझ में आप लोग को आ गया होगा कैसे क्षेत्रफल यक्स वाई आया। तो अब यहाँ पे जो है प्रश्नानुसार लिख सकते हैं कि आप प्रश्न के अनुसार अगर लिखेंगे तो प्रश्नानुसार में क्या कहा गया है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ लिखा गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई क्या होता है, कम हो जाता है यदि उसके लंबाई में कितना इकाई, 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो यहाँ लिख देंगे लंबाई में 5 इकाई, लंबाई में कितना, 5 इकाई तथा चौड़ाई में 2 इकाई क्या की जाती है, बढ़ा दी जाती है, जाती है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रश्नानुसार में कि लंबाई में कितना बढ़ाना है, 5 इकाई, और चौड़ाई में कितना, 2 इकाई अगर बढ़ा दी जाती है तो लंबाई कितना हो जाएगा। तो शुरुआत में जो लंबाई माने थे यक्स माने थे, तो अब लंबाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है लंबाई अब हो जाएगा यक्स माइनस 5, क्योंकि 5 इकाई को क्या करना है, 5 इकाई यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, यहाँ 5 इकाई घटाने पर क्वेश्चन में दिया गया है, और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने पर। तो यहाँ यक्स माइनस 5 कर लेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में 5 इकाई कम कर दी जाती है, कम का मतलब इसमें घटा दी जाती है, तो यक्स माइनस 5 हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे चौड़ाई हो जाएगा, अब बराबर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे y प्लस 2 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो लंबाई इसमें कितना है, तो लंबाई जो है यक्स माइनस 5 है और चौड़ाई क्या है, तो y प्लस 2 है। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पर भी क्षेत्रफल निकाल लिया गया है कि लंबाई में जो 5 घटाया गया है और चौड़ाई में जो है 2 बढ़ाया गया है। तो क्षेत्रफल कितना निकल गया, यक्स माइनस 5 और वाई प्लस क्या है, 2। तो क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ चौड़ाई जो है 3 इकाई दिया गया है, चौड़ाई 3 इकाई है, हम यहाँ 2 इकाई लिख दिए थे, यहाँ पे 3 इकाई आप लोग लिख लीजिएगा, 3 इकाई है, और यहाँ पे जो है 3 बना लीजिएगा और यहाँ पर भी 3 बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें 3 इकाई जो है बढ़ाने पर है। तो अब यहाँ
पहली शर्त से। तो पहली शर्त क्या हो जाएगा, तो पहली शर्त में क्वेश्चन में कहा गया है, अब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन इसको जब 2 बार आप लोग अच्छे से देख लेंगे वीडियो को तो आप लोग पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जो है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कम जब हो जाता है तो इसका मतलब जो अभी क्षेत्रफल निकला है x-5 और क्या है या y प्लस जो है 3 जो निकला क्षेत्रफल प्रारंभिक क्षेत्रफल से कितना कम हो जाता है, 9 कम हो जाता है। तो यह लाइन को ध्यान से समझिएगा कि यह कहाँ से आया। जो अभी क्षेत्रफल आया है मान, यह क्षेत्रफल जो है प्रारंभिक क्षेत्रफल से कितना कम हो जाता है, तो 9 जो है वर्ग इकाई जो है कम हो जाता है। अब x में y का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, xy हो जाएगा। x में 3 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3x हो जाएगा। 5 में y का गुणा करेंगे तो 5y हो जाएगा। 5 में 3 का गुणा करेंगे 5 तिहाई 15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, बराबर हो गया xy हो जाएगा -9 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर पक्षांतर कर लेंगे, 15 भी पक्षांतर करेंगे, xy को भी पक्षांतर कर लेंगे। तो अब यहाँ नीचे लिख लेंगे 3x माइनस, अब यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर हो जाएगा, बराबर xy और यह xy पक्षांतर करेंगे तो -xy, -15 को पक्षांतर करेंगे -9 + 15। अब यहाँ xy से xy को काट देंगे। अब क्या बचेगा, यहाँ पर 3x बचेगा, -5y बचेगा, बराबर बचेगा और 15 में से जब 9 को घटा देंगे तो 15 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 6 बचेगा। तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, तो समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। तो पहली शर्त आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे पुनः लिखेंगे। अब यहाँ पुनः जो है अब लंबाई में क्या करेंगे, तो अब यहाँ पुनः जो है लंबाई में क्या है, 3 इकाई बढ़ाना है और चौड़ाई में 2 इकाई क्या करना है, बढ़ाना है। तो यहाँ लिखा गया हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देने पर, अब यहाँ दोनों में जो है लंबाई में भी और चौड़ाई में भी क्या करना है, बढ़ाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे, पुनः लिखने के बाद से लिखेंगे लंबाई में 3 इकाई तथा चौड़ाई में 2 इकाई, लंबाई में 3 इकाई तथा चौड़ाई में 2 इकाई वृद्धि करने पर या बढ़ा देने पर, 2 इकाई बढ़ा देने पर। तो अगर यहाँ पे लंबाई में अगर 3 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में कितना बढ़ा दिया जाए, 2 बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई क्या बन जाएगा, तो अब जो है लंबाई शुरुआत में क्या माना गया था, तो शुरू में लंबाई x माना गया था, तो लंबाई में कितना बढ़ा देंगे, तो x + 3, यह x + 3 हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 बढ़ा दिया गया। चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई में कितना बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है। तो शुरुआत में जो पहली मैंने शुरू में हम लोग चौड़ाई को क्या माने थे, तो y माने थे, तो y में कितना बढ़ा देंगे, 2 बढ़ा देंगे। तो अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई इसमें कितना है, तो लंबाई जो है, लंबाई कितना है, x प्लस जो है 3 है और यहाँ पे जो है चौड़ाई कितना है, तो y + 2 है। तो यह समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी क्षेत्रफल निकाल लिए। अब यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त से। तो दूसरी शर्त से क्या बनेगा, अब प्रश्न में देख लेंगे क्या दूसरी शर्त है। तो दूसरी शर्त है कि अगर यहाँ पे लंबाई में 3 चौड़ाई में 2 बढ़ा दे तो क्षेत्रफल कितना है, 67 वर्ग इकाई क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ जो अभी जो क्षेत्रफल निकला है x + 3 निकला है और क्या निकला है, y + 2 निकला है। प्रारंभिक जो क्षेत्रफल से कितना बढ़ जाएगा, तो 67 जो है बढ़ जाएगा। इसके पहले यहाँ पे जो है 9 जो है वर्ग इकाई कम हो जाता था और यहाँ पे क्या आ गया, दूसरी शर्त में 67 वर्ग इकाई क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब यहाँ पे जो है x में y का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, xy बन जाएगा, प्लस होगा x में 2 का गुणा करेंगे तो 2x बनेगा, 3 में y का गुणा करेंगे तो यह 3y बनेगा, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 बनेगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे xy प्लस क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। अब xy को पक्षांतर कर देंगे, 6 को जो है पक्षांतर कर लेंगे तो यह 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा और उसके बाद से प्लस क्या है, 6 है, बराबर क्या है, तो xy है और यह xy प्लस है, पक्षांतर कर देंगे तो क्या बनेगा, माइनस जो है xy हो जाएगा, प्लस जो है 67 है और ये 6 प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो -6 हो जाएगा।
तो आप लोग भी अपने कॉपी में इसे नोट करते रहिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस जो है 3y हो जाएगा। अब बराबर जो है, अब यक्स वाई से यक्स वाई काट देंगे और 67 में से जब 6 को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो यह बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अब ध्यान देंगे, ऐसी दोनों समीकरण को अगर हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब दोनों समीकरण को यहाँ देखेंगे, 2x प्लस 3y है और यहाँ पे 3x माइनस 5y है, तो दोनों समीकरण बराबर नहीं हैं। तो एक समीकरण को मतलब x का मान या y का मान को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ समीकरण 2 में जो है 2 है और यहाँ समीकरण 1 में जो है 3 से है। तो यहाँ 2 से समीकरण 1 में गुणा कर दें और 3 से जो है समीकरण 2 में गुणा करके क्या कर दें, समीकरण को घटा देंगे तो एक मान निकल जाएगा। तो अब नीचे लिखेंगे समीकरण 1 में। अब ये समीकरण जो बना है, दोनों समीकरण को पहले एक बार यहाँ नोट कर लीजिए। या नोट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में किससे गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में जो है 2 से तथा समीकरण 2 में लिखेंगे, समीकरण 2 में जो है किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करके क्या करेंगे, घटाने पर। तो गुणा करके लिख देंगे यहाँ पे घटाने पर। तो समीकरण 1 तो आप लोग अपने कॉपी में अगर लिखे होंगे तो उसमें 2 से गुणा कर लीजिए। तो 2 से जब गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10y हो जाएगा। 5 था, 5 दूना 10 था, ये 6 दूना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसमें 2 से गुणा कर लिया गया, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये 6x हो जाएगा प्लस जो है 9y हो जाएगा, बराबर जो है यहाँ पे अब 61 में जो है 3 से जब गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा, 183 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब 6x से 6x कट जाएगा। अब यहाँ 9 माइनस 10 वाई है और माइनस यहाँ पे 9y है। तो 10 और 9 मिल करके क्या बन जाएगा, माइनस 19y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 12 में से 183 घटा देंगे तो माइनस 171 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस 171 बटा माइनस 19 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस 19 नीचे भेज देंगे। अब ये माइनस से माइनस को काट देंगे और 19 से जब भाग करेंगे तो 19 से जब भाग करेंगे 171 कितने बार में आएगा, तो 9 बार में आएगा। 19 9 171 होता है। तो y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब y का मान किसी भी अगर समीकरण में रख दिया जाए तो y बराबर 9 जो निकला है वह समीकरण अगर 1 में रख दें तो किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो y बराबर 9 जो समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में जो है रख देंगे, किसका मान रखेंगे, तो y का मान रख देंगे। तो अब यहाँ जो है समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 को पहले नोट कर लेंगे। तो समीकरण 1 जो है 3x माइनस क्या है, 5y है, बराबर क्या है, 6 है। यह समीकरण नंबर जो है 1 है। अब इसी समीकरण में y के जगह पे जो है 9 को रखेंगे और 9 को रख करके क्या करेंगे, हल कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस 5 गुणे जो है y की जगह पे 9 रख देंगे, बराबर हो गया 6 हो जाएगा। यह y का मान कितना निकला है, 9, और 9 में 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 9 पचे क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो है 9 पच्चे क्या हुआ, 45 हुआ, बराबर 6। 45 को पक्षांतर कर लेंगे तो 3x बराबर 6 में क्या करेंगे, 45 को जोड़ लेंगे। तो 6 में जब 45 जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा, बराबर जो है या 45 6 जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 51 हो जाएगा। अब जो यहाँ पे है x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 51 बटा जो है 3 को नीचे भेज देंगे। तो जब 3 नीचे चला जाएगा तो 3 से क्या करेंगे, 51 में जो भाग करेंगे तो x का मान जो आ गया तो 3 से भाग कर देंगे तो एक यहाँ पे 3 एकन्नम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 मतलब 17, 17 3 51 होता है। तो यहाँ x का मान क्या आ गया, तो x का मान जो आ गया 17 आ गया। तो समझ में आ गया और कैसे इसको सॉल्व किया गया है। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में जब हल करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे अतः आयत की, लिखेंगे आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई क्या माना गया था, तो आयत की जो लंबाई माना गया था वो ये x माना गया था। तो x और x बराबर कितना आया है, तो 17 इकाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 इकाई हो जाएगा। अब उसके बाद से यहाँ लिखेंगे चौड़ाई। तो आयत का चौड़ाई कितना माना गया था, तो आयत की चौड़ाई लिखेंगे, आयत की चौड़ाई को y माना गया था। क्या माना गया था, y। तो y बराबर कितना आया है, तो y बराबर जो है
9 आया है, तो 9 इकाई यहाँ पे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आप लोग को अगर समझ में आया होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया होगा तभी आप लोग कमेंट कीजिए। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि यह प्रश्नावली जो इबारती अभ्यास है थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, बड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए इस भाग में जो है एक ही क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो अगले भाग में कल 7 बजे सुबह में वीडियो को ज़रूर देखिए। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को भी ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज जो है आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो यह अभ्यास केवल थोड़ा सा बड़ा है, इसके बाद से जो अगला अभ्यास होगा इतना हार्ड नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। तो आज का जो वीडियो है इतना ही रहेगा, तो कल मिलते हैं सुबह 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।